Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study apostasy. मुस्लिम लॉ के अंदर हम apostasy को रिदा भी कहते हैं। तो दोस्तों apostasy derived होता है ग्रीक वर्ड दैट इज apostasis से, जिसका मतलब होता है डिफेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफेक्शन का क्या मतलब है, तो डिफेक्शन का मतलब होता है फेथलेसनेस, ईश्वर की तरफ से अंधभक्त हो जाना, विश्वास ना होना ईश्वर में कि ईश्वर भी एग्जिस्ट करता है, तो उसे कहते हैं हम डिफेक्शन। डिफेक्शन मीन्स फेथलेसनेस और अपोस्टेसी का मतलब ही होता है फेथलेसनेस, ईश्वर से रुचि हट जाना। तो दोस्तों मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी अपने ज़ात को छोड़ देता है, अपने विश्वास को, अपने भरोसे को ख़त्म कर देता है, तो वो बन जाता है अपोस्टेसिस और इसी के सारे फंडे को हम कहते हैं अपोस्टेसी। मुस्लिम लॉ में जब कोई इंसान अपने धर्म को छोड़ देता है तो वो कहलाता है मुर्ताद। मुर्ताद जिसका मतलब होता है कि जो अपने धर्म से पीट कर लिया हो, जो अपने धर्म को छोड़कर चला गया हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि कोई भी अगर इंसान जन्म लेता है मुस्लिम फादर से, जिसका फादर मुस्लिम होता है, बट जो बच्चा होता है वो बाद में इस्लाम को रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि मैं नहीं मानूंगा इस्लाम धर्म, तो उस बच्चे को हम कहते हैं मुर्ताद मिली। ठीक है, मुर्ताद मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तकफीर एक ऐसा एक्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, कि व्हाट इज़ तकफीर। तो तकफीर क्या है? तकफीर एक ऐसा एक्ट है जब एक मुस्लिम अपने धर्म को छोड़कर अपने जात के बारे में, अपने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ अफवाह फैलाता है, बुरा अफवाह फैलाता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लोग उसे काफिर डिक्लेयर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो अपोज करते हैं आइडिया ऑफ एथिज्म को, दैट इज़ नॉन बिलीवर्स, जो कि हमारी कम्युनिटी में उसे बॉयकॉट कर दिया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट और एथिकल यूनियन ने पता लगाया कि 13 कंट्रीज़ जो है वो अपने लोगों को पनिश करती है जब वो अपने गॉड पे फेथ नहीं रखते हैं। इफ़ दे आर हैविंग एनी लैक ऑफ फेथ इन द रिलीजन, तो जो 13 कंट्रीज़ हैं वो उन लोगों को पनिश करती हैं। तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं 2014 के एनुअल फ्रीडम ऑन थॉट रिपोर्ट के ज़रिए। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, मलेशिया, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, यूएई एंड यमन। कुछ लोग जो दूसरे के गॉड को इंसल्ट करते हैं, रिलीजन को इंसल्ट करते हैं, उनके ज़ात के बारे में, उनके गॉड के बारे में बुरा भला कहते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं ब्लास्फेमी। अब ब्लास्फेमी को हटाने के लिए एक लॉ लाया गया, दैट इज़ सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी। इसको लाया गया ताकि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुज़म के बारे में जो लोग बुरा भला कहते थे उसे रोका जा सके। अब ये जो सेक्शन है 295A, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1927 में ताकि हेट स्पीचेस ऑन रिलीजन को ख़त्म कर दिया जा सके। तो 1927 के बाद ऐसा हुआ दोस्तों कि अगर कोई भी इंसान किसी के भी ज़ात के बारे में, किसी के रिलीजन या गॉड के बारे में बुरा भला कहता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी और जेल होगी 3 साल के लिए फ़ाइन के साथ। तो दोस्तों मुस्लिम लॉ में हम लोगों ने देखा है अपोस्टेसी के बारे में, और हम लोगों ने नया नया टॉपिक देखा, दैट इज़ मुर्ताद। मुर्ताद मिली किसे कहते हैं, डिफेक्शन किसे कहते हैं, किन किन कंट्रीज़ में पनिशमेंट मिलती है इस्लाम को फॉलो नहीं करने से, और ये सब हमें पता चलता है 2014 के एनुअल फ्रीडम थॉट्स में। और ब्लास्फेमी के बारे में हमने देखा, ब्लास्फेमी लॉ जो आया है दैट इज़ 295A, कैसे प्रिवेंट किया जाता है हेट स्पीच को। तो यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है दोस्तों अपोस्टेसी, वो खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।